जिसमें दुखों के संयोग का ही अंत हो जाता है। यह है अध्यात्म विद्या। ये जो भगवत मार्ग है, इसमें दुखों का वियोग हो जाता है, सदा सदा के लिए अंत हो जाता है। जो इस विद्या को जान जाता है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम। वैसे हमारा कभी संबंध हुआ ही नहीं दुख से। दुख का स्वरूप क्या है? शरीर और संसार, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव भी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य हैं और ये प्रकृति सब जड़ है। जड़ में हमारा संबंध हो ही नहीं सकता। ऐसे दुख रूप संसार और शरीर के साथ संबंध हुआ नहीं है, मान लिया गया है। ये मानने से बहुत बड़ा दुख प्रकट हुआ। ये जो मान लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये सब मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है, मैं और मोर में। कोई बिरला ऐसा है जो इस अध्यात्म विद्या को जानकर मैं और मोर से मुक्त हो जाए। तो क्या बांध लिया संसार ने क्या? बोले नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में नहीं। ये हमारा संबंधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप और ये जड़ प्रकृति मान लिया है हमने, तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। माना हुआ संबंध है नहीं, स्वरूप है, शरीर है नहीं, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। ये माना हुआ संबंध है। यही दुख संयोग है। दुख संयोग, इसका मतलब योग नहीं, वियोग, भगवान से विमुख। अगर ये योग होता तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता। तो इस दुख संयोग का कभी वियोग होता ही नहीं, क्योंकि संसार दुखालयम है, प्योर दुख है, मिलावट नहीं इसमें। इसमें जो सुख भी है वो दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये मेरे गिरधर की माया है, लालजू की ऐसी माया है कि जिसे तुम सुख समझते हो, सुख नहीं, वो दुखालयम, दुख योनया। इससे सिद्ध होता है कि शरीर संसार के मानने से ही दुख की प्राप्ति हुई है। बार बार जन्म, बार बार मरण, नरक स्वर्ग, ये सब जो भोगना पड़ रहा है, इसका प्रधान कारण है शरीर संसार से अपनापन। हमारा माना हुआ यह संबंध हमारी दुर्गति कर रहा है। ये मेरे, ये पराये, ये मैं, ये मेरा। ये स्वाभाविक नहीं है। जिस दिन आप चाहो छोड़ सकते हो। इससे कितनी ही दृढ़ता से तुम पकड़े रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो, तुम जान पाए बाल्यावस्था से कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आया, कब शरीर छूट जाएगा, इसका कोई पता नहीं। तुम दृढ़ता से पकड़ लो भी, मकर ध्वज पाओ, खूब चांदी सोने के भस्म पाओ, चाहे जितनी दृढ़ता से पकड़ लो, शरीर नष्ट हो रहा है प्रतिपल, और ये नाश को प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम नाश ही है। और तुम अविनाशी हो। अविनाशी होकर नाशवान को पकड़ लिया, इसीलिए तुम्हारी नाशवान गति हो रही है। बार बार जन्म, बार बार मरण। नित्य योग हमारा भगवान से है, नित्य वियोग शरीर संसार से है। हम जान नहीं पा रहे, तो हमने भगवान से वियोग माना और शरीर संसार से योग मान लिया, उल्टा हो गया। यही अविद्या है। अब अध्यात्म विद्या के द्वारा यह बात जाना जाए कि नित्य योग तो हमारा भगवान से था, है, रहेगा, और शरीर संसार से वियोग था, वियोग है, वियोग रहेगा। कभी हमारा इसका योग नहीं हो सकता, लेकिन हमने इसे मान लिया है कि मेरा है, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। यह दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। जो शरीर संसार से सर्वथा अपने आप को हटाकर भगवान के चिंतन में लगाए हैं, न शरीर की सुधि है न संसार की सुधि है, उसी को योग कहा है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। बुद्धि का परमात्मा से युक्त हो जाना तभी होता है जब प्रीति पूर्वक सतत भजन किया जाए। खास बात है शरीर संसार से संबंध छोड़ना और भगवान से जो संबंध है उसे मानना।
यहां उल्टा हो गया, भगवान तो पराये लगते हैं, शरीर संसार अपना लगता है, इसीलिए हमारा पतन हो गया। दुख रूप संसार से जब वियोग का असर पड़ता है तब स्वरूप जागृत हो जाता है। ये बात आप वेदांत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, खूब नाम जप करो और इतना मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है। तो जहां शरीर संसार से वियोग का भाव आया, आपने अपना संबंध हटाया, उसी समय आपका जो स्वरूप ज्ञान वो जागृत हो जाएगा। आपके स्वरूप ज्ञान को कौन ढके हुए है? शरीर मैं, संसार मेरा। तब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो अमुक हैं, हम तो अमुक हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने परमात्मा स्वरूप को, अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर इस विनाशी शरीर संसार से जो संबंध हमने जोड़ा है, ये हम ही को छोड़ना पड़ेगा। उपदेश गुरु दे देंगे, शास्त्र समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, लेकिन छोड़ना आपको पड़ेगा। छोड़ना बड़ा कठिन। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार संयोग तो आरंभ और अंत वाला है। संयोग काल में भी संसार का संयोग नहीं है। कहां हमारी पकड़ में आ रहा है संसार? किसी के 30 वर्ष बीत गए, किसी के 50 वर्ष बीत गए, हाथ क्या लगा? बोले मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, रुपया नहीं। अंतिम जाने की तैयारी में क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। संसार का कुछ किसी के हाथ नहीं लगता, अंत कुछ हाथ नहीं लगता। बस यही बात समझ करके जो जीते जी इससे अपना संबंध छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा नहीं कि बाबा जी बनकर कहीं एकांत भाग जाए, नहीं। हर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मेरा कोई नहीं है, मैं श्री भगवान का, भगवान मेरे, निरंतर भजन, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री भगवान कह रहे हैं, सा निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का अभाव है उसे योग कहते हैं। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारे श्री भगवान है। उपासक को उकताना नहीं है, धैर्य पूर्वक विचार करना है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनाना है कि मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। अब आपको बीच में मैथुन सुख मिल जाता है, आपको उस समय कहना मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। आपको शरीर आराम भोग और व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, आपके अंदर लक्ष्य निश्चित रहना चाहिए बुद्धि का, मेरे को श्री भगवान की प्राप्ति करनी है। किसी भी स्थिति में, किसी भी मनोरंजन में, किसी भी भोग में, किसी भी पद में, किसी रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं हो जाना। राजी हो गए तो भगवत प्राप्ति गई। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि का एक निश्चय करना होगा कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इसका अर्थ है कि मर्त लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक के भोगों को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। सोचो कितनी कठिन बात है। हम लोग कहां फंस जाते हैं? छोटे छोटे पदार्थ, छोटी छोटी वस्तुएं, रुपया पैसा, भोग सामग्री में राजी हो जाते हैं। ऐसा एक निश्चय करने वाला साधक, देखो ध्यान दो, जिसने ये निश्चय कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कौन निश्चय कर सकता है? जो साधु समागम, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और परम पवित्र आचरण करता है, वो निश्चय कर सकता है। ऐसे नहीं कि सुन सुना के निश्चय तुम कर लियो। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग में लगे हुए हैं, जिनका चित्त ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया, वो संकल्प ही नहीं कर सकते कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है। समाधो न विधीयते, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकते, निश्चय ही नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि, किनकी बुद्धि निश्चय करती? जो सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र आहार विहार है और सत्संग में सुना कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति है। अब बुद्धि से निश्चय कर लिया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसके साइड में अब आपको कितनी भी सुंदर सुंदरी का भोग मिले नहीं, कितना भी रुपया पैसा आवे, अंदर से स्वीकार नहीं करना। कितना भी पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, ये सब माया का नाटक है। अंदर से स्वीकार, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय। इस निश्चय में ध्यान दीजिए, संसार का कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए, ध्रुव जी जे भी भगवत प्राप्ति के लिए निकले ते भी नारद जी आ गए,
बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मधुबन, मथुरापुरी। मथुरापुरी में जाकर वहां तपस्या करके भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे नहीं, तुम्हें सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, चलो मैं अभी राज्याभिषेक करवाता हूं। ध्रुव जी ने सोचा जिनकी प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया तो राज्याभिषेक की बात आ गई, अब तो और भाव पुष्ट हो गया। और वो कहा मैं पीछे हटने वाला नहीं, और उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जब निश्चय किए कि एकांतिक होकर के अपने अंतर भजन करना है, तो एक अरबों खरबों वाले फैक्ट्री के मालिक आए और उन्होंने कहा कि अब जानते हैं हमारा कोई अधिकारी नहीं, हम आपके हाथ में सब कुछ समर्पित करते हैं, और सब गाड़ी बंगला घोड़ा रुपया पैसा जो भी सब वैभव आप देखो। भाई जी ने कहा नहीं बाबूजी, अब तो हमने अपने जीवन का निश्चय श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति, अब ये सब नहीं। तो जब साधक कोई भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चाई से कमर कस लेता है तो बड़े बड़े प्रलोभन उसके जीवन में आते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं। ऐसे ऐसे आश्रम के आप देख करके मस्त हो जाओ, ऐसे सुंदर वाटिकाएं, सुंदर भवन, सुंदर सब। और उनके जब कहा कि महंत बनाना है आपको, बड़े अधिकारी की खोज थी, आप मिल गए तो रात्रि में भाग गए वहां से। ऐसा नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दुनिया का कोई भी वैभव भोग सामग्री कभी किसी की रसोई में बैठकर जीवन में पाया हो वृंदावन के सिवा, कभी जीवन में नहीं। कि रसोई से बन रहा हो हम पा रहे, कभी जीवन में नहीं। कभी किसी के घर सोए हो, कभी जीवन में नहीं। ये वृंदावन के सिवा जो सुविधा हुई, ये वृंदावन धाम की कृपा से हुई, जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा निश्चय जिसके जीवन में हो गया मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसको अन्य सब प्रलोभनों से हटना होगा। केवल लक्ष्य भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। जब साधक भगवत प्राप्ति के लिए चलेगा, उसके हृदय में यदि वासना है कि स्त्री मिले या पुरुष मिले या जो भी कामना है, खूब बहुतायत मिल जाएगा, भोगो, लेकिन तुम्हारा जो निश्चय है भगवत प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। हम खुली बात इसीलिए कह रहे हैं, अगर हृदय में वासना लेकर के चलोगे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे तुम्हें खतरा है, वही वासना तुम्हें पलटा देगी। बहुत सुंदर भोग व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम भगवान के मार्ग के पथिक हो, पर तुम्हारा जो निश्चय हुआ था भगवत प्राप्ति वो नहीं हो पाएगा। पहला, चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आ जाए भगवत प्राप्ति के सामने उसको ठुकराना होगा, उसको स्वीकार नहीं करना होगा, उसको नहीं भोगना होगा, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरा, चाहे जितना भयंकर कष्ट आ जाए उस निश्चय को कभी छोड़ना नहीं। कभी कभी जब 7-7, 8-8 दिन हो जाते और भोजन नहीं मिलता हो, किसी को पाते देखते टिफिन खोल के, लगता है बड़ा भाग्यशाली है, इसको तब कहता है भगवान के मार्ग में चल रहे हो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, चुप शांत और एक कमंडल गंगा जल पी करके हृदय को शांत करना, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसे नहीं कि 3 टाइम बड़ा सुविधा से भोजन पा रहे हैं, बड़ी सुविधा से सब कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी सुविधा से हमारा मन केवल परमात्मा प्राप्ति चाहे, सब है लेकिन परमात्मा प्राप्ति चाहे। उतना ही आहार विहार, उतना ही सोना जागना, जिससे हमारी भगवत चिंतन की एक तार वृत्ति बनी रहे। अनिर्वेण चेतसा, और बहुत समय तक उदास नहीं होना। भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया और 25 वर्ष हो गए साधना करते और भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, बहुत समय हो गया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत कष्ट सहे, पर परमात्मा दर्शन नहीं हुआ, तो हमको चिंता नहीं करनी। भगवान कह रहे अनिर्वेण चेतसा, चित्त में अरे अब तो इतना समय हो गया, इतना साधन किया, इतने, यहां तो वर्षों की बात करें, यहां तो दिनों में लोग कहते हैं कि 2-3 महीने से भजन कर रहे, भगवान नहीं मिले, कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, चेक नहीं आई, करोड़पति नहीं बने। अरे अनंत जन्मों के तुम्हारे पाप हैं, उन पापों का नाश हुए बिना भगवत साक्षात्कार हो सकता है? अब कैसे होगी भगवत प्राप्ति? क्या करूं? वो अपने साधन पर भी अविश्वास करने लगा और